हाँ जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप सभी का बेहद स्वागत है एमर्स फर्स्ट क्लासेस के डिजिटल मंच पर। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था आकृतियों की गणना वाला टॉपिक। सभी बच्चे इधर देखें, ध्यान से सुने, ठीक है ना। आकृतियों की गणना में कल हमने आपका जो वर्ग वाला जो टॉपिक था या जो वर्गों की गणना हम लोगों ने की थी उसको स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चन पीछे जाते हुए कराए थे, है ना। उनमें से एक गलत भी है और बाद बाकी को दोबारा से देखे कि किए कैसे थे, क्योंकि आंसर बताए थे आप लोगों ने। तो एक बार पुनः उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, इसी के अंदर जो अगला टाइप है, जो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, ट्राइंगल और स्ट्रेट लाइंस, या उसके अलावा 3D जो आपके पास स्ट्रक्चर है उनमें आकृतियों की गणना, सारा कुछ एक एक करके देखेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी वर्ग जब आपको गिनने हो तो वर्ग गिनने के लिए सबसे पहला काम है कि आपको अपनी जुबान पर लगाम लगानी है और उसके बाद मास्टर की बात को ध्यान से सुनना है। आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है। मैंने कहा था आप पहले कॉलम और पंक्ति दोनों पे नंबर लिखेंगे। उसके बाद कॉर्नर का कॉर्नर वाले से तो 4 का 4 से 16 प्लस, उसके बाद 3 का 3 से 9, 2 का 2 से और 1 का 1 से, सभी को जोड़ा हमने कितना आया। ये आपके पास आए हैं कौन से, इनको छोड़ करके बाहर वाले। इसके अलावा आपके पास मैंने कहा था जब आपके पास ऐसे कोई बीच में खिड़की सी बनी हो तो आपके पास 1 2 3 4, चार तो आपके पास ये बने जो उसके अंदर है, एक पूरा का पूरा आपके पास जो बड़ा वाला है वो। तो कुल मिला के आपके पास हो गए थे यहाँ पे 5 और 5 हो गए थे आपके पास यहाँ। तो कितने आपको ऐड करने हैं, 10। तो टोटल आपके पास कितने आए, ये हो गया था यहाँ तक। क्लियर है। कैसे आए हैं 40, किसी भी छात्र को परेशानी है यहाँ तक। उसके बाद हमने देखा था ये, इसमें भी आपके पास वर्ग हैं सभी के सभी। जब आपके पास सभी वर्ग हैं तो आप उनको क्या दोगे, कॉलम और पंक्ति में आपने डिवाइड किया। आपने इधर संख्या लिखी, इधर लिखी। अब आप बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना आया था अभी, 30। अब मैं कहूं कि इस लाइन से आपके पास वर्ग पे फर्क पड़ा नहीं, लेकिन इन चारों लाइनों को मिलाकर के एक पूरा वर्ग बन गया ये वाला। इसका मतलब एक आपके पास और है तो उसको आपने ऐड किया तो आपके पास आया 31। क्लियर। इसमें आपके पास 4 पंक्ति 4 कॉलम 30 आया, एक आपके पास ये पूरा वर्ग, कितने हो गए, 31। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हमने किया ये वाला, इसमें आप सबसे पहले बाहर वाले को देखो, ये एक तो पूरा ये, एक आपके पास ये, एक ये, एक ये और एक ये। इसका मतलब सेम अभी हमने किया था ना, एक वर्ग में आप 4 लाइन ऐसे खींचते हो तो आपके पास कितने बन रहे थे, 5। 1 2 3 4 और एक पूरा 5। अब आप इस वाले को छोड़ो, अब आप अंदर बात करो इस वाले की। तो इसमें भी 1 2 3 और ये आपके पास 4, इसमें भी 4 और एक पूरा, कितने हो गए, 5। सेम इसी तरीके से 5 इसमें और 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, कितने हो गए आपके पास। तो आपके पास राइट आंसर क्या आया, 20। क्लियर है। केवल आप नजर से देख के और बता सकते हो कि कितने वर्ग हैं। अरे लोग नजरों से जाने क्या क्या कर बैठते हैं, आप एक सवाल का आंसर नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, तो फिर बताओ कौन सी समस्या आ रही है। हाँ, ऐसे उदास मत बैठा करो। देखो इधर, इस वाले को आपने कल करवाया था गलत। अब देखो ध्यान से, एक तो आपके पास ये हो गया ना, एक आपके पास
कितने हो गए? 2। एक आपके पास ये भी तो बनेगा, कितने हो गए? 3। ऐसे ही आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक बीच में। क्लियर है ना? दोबारा से देखो, देखो इधर कहाँ है आयत? अरे बहन जी ध्यान से देखो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बोला था ये आयत है क्या? वर्ग है। ये आयत है क्या? वर्ग है। ये आयत है क्या? नहीं, वर्ग है। और ये भी क्या है? कितने हो गए? 4। अब इसके अंदर, अब मैंने कहा, अब आप इसको देखो, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4। ऐसे ही रेड वाला एक, ये हमने बनाया था पूरा 2, 3 और 4। कैसे बने थे? क्लियर है ना? कितने हो गए? 8। एक पूरा कितना? 9। और एक बीचा बीच में कितने हो गए? 10। देखो, अब आपके लिए, आपने ये गलत किया था तो आपके लिए ये सजा है, ठीक है? हाँ, अब आपको बनाना है, सॉरी बताना है, बना मैं रहा हूं। देखना फिक्स है ना? वर्गी लग रहा है कि नहीं? आयत तो नहीं लग रहा? नो। बराबर है ना दोनों लाइन? नीचे ऊपर बराबर चल रहे हैं ना? नीचे ज्यादा है ये। अब अब सही है? ऊपर वाली अब सही है एकदम? शाबाश। अब देखना, सही है? अरे ऐसे ही है ना? सही है? अच्छा, अब आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही है ना इसको देखने में, चलो एक मिनट रुको। अब तो ठीक है? अब देखने में कोई परेशानी नहीं है ना? अब आप इसमें ज्ञात करो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तसल्ली से, आराम से आपको करना है, बिल्कुल समय लेते हुए। ओके, 15 वाले सभी शांत रहेंगे, किसी का कुछ और आ रहा हो वो भी कर सकता है, ठीक है? वेरी गुड। 15, 19, 23 और है? और भी कुछ है किसी का? बस, समझ गए? देखो इधर, मैंने आपको पूछे टोटल इसमें वर्गों की संख्या। अब आप ध्यान से देखो एक बार, सेम हमने उससे पहले किया ना, इससे पहले वही वाली चीज है। अब आप पहले इसमें बताओ, ए, बी, सी और डी। क्लियर है? इसको मैंने कह दिया पी, क्यू, आर, एस। क्लियर है ना? साथ की साथ देखना, बात मत करो, दूसरे को समझाने का प्रयास मत करो और दूसरे से समझने का भी मत करो, ठीक है? अगर वो इतना होशियार हो कि आपको समझा सकता है, वो खुद नहीं आता। सही है ना? तो इधर देखो, गलती आपको ऐसे लगेगा ना बिल्कुल, ये तो सिंपल है, ये तो हम समझ ही गए, वहीं आप गलती करोगे, याद रखना। इधर देखो, आपके पास ए, बी, सी, डी पूरा का पूरा एक। क्लियर है? उसके बाद एक वर्ग आपके पास ये बना। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? सेम इसी तरीके से एक आपके पास ये, एक आपके पास ये और एक आपके पास ये। 4 तो आपने ये, प्लस एक पूरा बड़ा वाला। अब आगे देखो, इसके बाद मैंने कहा, देखो भाई ये भी तो है एक। क्लियर है ना? दो के बाद 3 और उसके बाद 4, फिर आ गए, कितने आए?
क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने कहा सर बीच में भी बन रहा है एक, बना के नहीं, तो बीच वाला भी मैंने लिखा नहीं। क्लियर है? पूरा एक ABCD, ये छोटे वाले चार, फिर मैंने इस तरीके से ये वाले मान लिए चार, और फिर मेरे पास छोटा वाला। क्लियर? अब देखो आगे, मैंने कहा अब इसमें देखो आप PQRS में एक, ऐसे ही दो, तीन, और कितने हैं? चार। उसके बाद ये एक बड़ा वाला आपके पास, ऐसे भी कितने बनेंगे इसमें बड़े वाले? चार। उसके बाद एक पूरा, उसके बाद एक PQRS खुद पूरा। हो गए क्या कंप्लीट? कितना आया? रुको, चार चार आठ, चार 12, और चार 16, 16 और तीन, जिस बच्चे ने 19 पे अपना पैर रोक दिया वो हो गया गलत। क्लियर है ना? क्यों गलत हो गया? अरे छोटा वाला रह गया है ना। यस, ये वाला नहीं, एक, दो, ये भर गई है, बनने में आपको इधर उधर लग सकते हैं, प्लस कितना? राइट आंसर क्या है? अब बताओ, कोई समस्या है क्या? है? हाँ, क्या पूछ रहा है? अब पूछ। अरे हाँ, हाथ खड़ा कर। चक्कर पे बेटा डोका ही पैसा उसात देते हैं। उसाते हैं क्या ना उसात? गिरवे में चक्कर कहाँ बच जावा, जो बता। अरे चक्कर पड़ कहाँ रहा है ये बता पहले। तेरा कितना आया? 15, 19, 23, 15 आया। इसका मतलब है कि आगे भी उससे कुछ सोचना है। अब सोचने के लिए ऐसी कोई दवा नहीं है और ऐसी कोई विभूति नहीं है जो दे दी जाए और सोचने की क्षमता में वृद्धि हो जाए। सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जात पर सिर पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के रीजनिंग होत आसान। चलो, हाँ, अब है गए मंजी सर के पक्के चेला। चलें? अरे चलें क्या? कहाँ चलें? अगले क्वेश्चन पे। बताओ, इनको छोड़ दिया जाए, छोड़ दे, इन लाइनों से इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक दो तीन, एक दो तीन, कितना आया? 9, 4, 12, 13, एक। इसमें आपको कोई समस्या? एक, दो, और कितने? कितने हो गए? राइट आंसर इज 18। बोलो क्लियर? हाँ, अरे पूछने दो से, कौन सा बड़ा? ये? ये चार चार डिब्बे लेंगे? वाह, कहाँ है बेटा चार डिब्बे? अरे, अरे उसको करने दो भाई, तसल्ली रखें। उसकी समस्या उसकी स्वयं की समस्या है, और दूसरे की समस्या में आप लोग ऐसे उछलते हो, हाँ, मतलब एकदम। हाँ, देखो इधर, ये अलग है, ये किसी के साथ भागीदारी नहीं निभा रहा है, इसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना हो सकता है आपके साथ वाले से, ठीक है ना, और ये किसी के साथ नहीं है, ये सिंगल है। चलें आगे? चलें क्या? देखो, बहन जी पूछ रही हैं सर इसमें ट्रायंगल कितने होंगे। ट्रायंगल की बात करेंगे अभी, इसके बाद, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़े?
और ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? अभी आएंगे। बताओ क्या है? एक जैसे ही है ना? छोटे बड़े तो नहीं है? आते हैं। ये बड़ा बने को है। ले। अब है ना? बीच की नहीं सरकेगी रे। अब सही है। है मड़िया। अब यहाँ कहेंगे ये छोटा हैगा। अब अब सही है। अब सभी आयत एक जैसे हैं। देखो इधर। मैंने आपसे कहा था एक दो तीन। एक दो तीन। कोने का कोने से मिलाओ कितने आए? क्या है गलत? बड़ा बात चल रही है किसकी? आयत की। सुनो ध्यान से। मैंने आपसे कहा यहाँ वर्ग होता तो ठीक था। अब आप बताना एक बार। आपने कहा था सर दो और दो के मिलके वर्ग बन रहा था बड़ा, तीन और तीन का मिलके वर्ग बन रहा था बड़ा, चार और चार का मिलकर के बन रहा था वर्ग बड़ा। लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये आयत है? बिल्कुल है। ये आयत है क्या? और ये आयत है क्या? है क्या नहीं? ये पूरा भी आयत है। ये इतना भी आयत है और इतना भी आयत। ये भी आयत। ये भी और ये भी। देखने में आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा है वर्ग की तरह। लेकिन आप जब करने बैठोगे ना तो आपके लिए हो गए ज्यादा। हो गया कि नहीं? कुछ नहीं करना है। बस याद रखना है। ऊपर वालियों को जोड़ो कितने? और इधर की जोड़ो। 6 कितना आया? छोटी सी बात याद रखोगे। जहां आप वर्ग ज्ञात करने के लिए कॉर्नर का मल्टीप्लाई कॉर्नर से करते हुए ऐड कर रहे थे, वहीं आयत या पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ो। 1 + 2 3, 3 + 3 6। ऐसे ही इधर आ गया 6। अब आपने क्या कर दिया? 6 × 6 कितना आ गया? 36। दोबारा बताएंगे, दोबारा बताएंगे। टेंशन नहीं। देखो इधर। इधर देखो। मैंने आपसे कहा कि ये वर्ग तो नहीं है। अब आप एक बार गिनने का प्रयास करो, ठीक है ना? सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आए? ठीक है। एक ये वाला आपने गिन लिया। लेकिन क्या आपने ये गिना? एक। एक दो वाला ये। दो। एक दो वाला ये कितने हो गए? एक। ऐसे ही दो वाला ये कितने? 4 5। ऐसे दो दो वाले कितने? 6। ऐसे ही तीन तीन वाले ये कितने? 3। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया ऐसे। अब आप देखो ऐसे दो वाले गिनो। कितना आया? एक। ऐसे ही फिर दो। 3। ऐसे ही फिर आप ये गिनो। एक। दो। 3। कितने आए? समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? अब फिर तीन तीन वाले गिनो। एक। दो। और 3। अब तक कितने हो गए देखना? 6 और 6 12। 12 और 6 18। 18 और 9 27। 18 और 9 27। अब देखो आप। ये आयत नहीं है क्या? 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 कितने ऐड कर दो? पूरा आयत नहीं है क्या? मतलब कहने का आप समझ में आ गया ना? चौधरी तो आने वाला नहीं है। अब बताओ। आप इस तरीके से गिनोगे तो 100% क्या करोगे? मिस्टेक। अरे ये तो छोटा सा था जिसमें आपके पास तीन तीन के डिब्बे थे। टाइम है। वर्ग वर्ग होता है, आयत आयत होता है। यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वर्ग में हमने कैसे गिने और आयत में कैसे गिन रहे हैं।
अरे समस्या बाकी है तुम्हारी ना। वर्ग में हम गिनने का तरीका दूसरा है, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टीज, उसके गुणधर्म अलग हैं। मेरी बात सुनो, वर्ग के गुणधर्म अलग हैं, आयत के गुणधर्म अलग हैं। वर्ग के गुणधर्म ये है कि चारों भुजाएं एक समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। प्रत्येक भुजा एक दूसरे के समांतर भी है, यही तो है। दोनों विकर्ण आपस को समकोण पर काटते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं। अगर ये आपके पास एक ए बी सी और डी ये वर्ग है, तो मैंने कहा कि आपके पास प्रत्येक भुजा क्या होगी, इक्वल। दूसरी बात, इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण भी क्या होंगे, समान। जैसे मैंने कहा ए सी बराबर होगा बी डी के। किसके बराबर होगा, बी डी के। ठीक है। मैंने कहा प्रत्येक एंगल आपके पास कैसा है, 90 डिग्री का। मैंने कहा ये दोनों जहां काटते हैं डायगोनल, वो भी कौन सा है, 90 डिग्री है। इसका मतलब मैंने आपसे कहा बी ओ सी ये भी कितना है, 90 डिग्री। अब ये बताओ, क्या एक आयत में विकर्ण बराबर होंगे। मैंने कहा आपसे ए ओ बराबर है सी ओ के, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्या यहाँ बराबर होंगे, यहाँ सभी भुजाएं बराबर है, नहीं है। अरे प्रॉपर्टीज अलग है, गुणधर्म अलग है, गुणधर्म अलग है, तो उनकी गिनती का तरीका भी अलग है। यहाँ आपके पास ये वर्ग बन सकता, सॉरी, ये आपके पास आयत रेक्टेंगल बन सकता है क्या, हाँ गए। अब दो दो के मैं समारूं का ये वर्ग है, तो फिर अब आई बात समझ में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ आपको ऐसे गिनती लिखनी है, ठीक है ना। कॉर्नर से कॉर्नर को आपको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। यहाँ मैंने आपके पास क्या कहा, एक दो तीन, एक दो तीन। इधर के जोड़ो कितने आए, छह। इधर के जोड़ो कितने आए, छह। छह का मल्टीप्लाई छह से कितना आया। अब इतना ज्यादा आया क्यों, वो मैंने आपको करवा के बताया। अब आप ये कहो कि सर इसको सरल करके बताओ या बिल्कुल सिंपल तरीके से बताओ, तो बेटा सबसे सिंपल तरीका होता है गिन के बताना, जो मैंने बता दिया। अरे समझने के लिए सबसे सरल तरीका यही है कि आप उनको गिन के देख लें, बिना कोई उसमें कुछ सूत्र या कुछ तरीका लगाए। क्लियर है ना। एक मिनट, एक मिनट। अरे शांति बनाए रखें। तो कितनी अच्छी बात कही है लड़की ने। उसने एक बात कही है, सर ऐसा कोई तरीका बताओ कि सारे एक साथ हो जाएं। बिल्कुल ये उसने रिएक्शन दिया ऐसे। तो ये रिएक्शन आप जानते हो कहाँ मिलता है, बाबा के पास। सही है क्या नहीं। और यहाँ उस वाले तरीके से काम नहीं चलेगा, यहाँ तरीका सोचना पड़ेगा, ठीक है। बिना सोचे काम नहीं होगा, बिना आपकी समझ के काम नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से केवल एक चीज है कि आप जब उसका अभ्यास करोगे तो चीजें आपके लिए आसान लगने लगेंगी, ठीक है ना। जितना आप शांत होकर के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सुनोगे, उतनी चीजें आपके लिए आसान होंगी। या एक बार किब्बा लो, या बात है 2 बार किब्बा लो, चाहे 10 बार किब्बा लो, नहीं सुनेंगे आंसर नहीं निकल पाओगे। अब जी बताओ, अब तक मैंने जो सवाल बताओ, जहां में 36 कैसे आई है कोई समस्या आएगा है। एक क्वेश्चन सुनो, आप उसका आंसर बताओ, उसके बाद आगे देखेंगे। इसमें आपको क्या बताने हैं, आयतों की संख्या बताओ। अगर इससे जस्ट पहले वाला आप समझ चुके हो तो इसको भी समझने में कोई ज्यादा वो नहीं है। कितने हैं, कैसे आया, सबकी समझ में आ गया। 60 किसका नहीं आया वो हाथ खड़ा करो अब।
किसका 60 नहीं आया? बेटा फिर आगे को मैं पूछा, देख लियो ध्यान से। अरे कुछ बच्चे कह रहे हैं 60, कुछ कह रहे हैं 100। बस 60 वाले चुप बैठ जाए। 100 वाला कौन है? कोई नहीं। देखो मैंने आपसे कहा था, वर्ग बता रहा था जब समान हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पंक्ति और कॉलम समान हो। ठीक है, 1 2 3 कॉलम आपके पास 3 है, पंक्ति आपके पास 4 है। सेम वही तरीका, 3 3 6, 6 और 4। सेम वही तरीका, 3 और 3। आपको क्या करना है, कितने आए, ये आपके पास क्या है, राइट आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब आपको लग रहा है कि ये आया कैसे, तो घर पे आराम से पेज पे इसको बनाना, फिर आप उसको गिनना, 60 आएंगे। ठीक है, बताओ इसमें जो बात कर रहे हैं ना, वो बताओ इसमें आराम से तसल्ली से सोच के। अरे डांट खा जाओ, डांट खाओ डांट। हाँ, वेरी गुड। देखो मैंने कहा वेरी गुड, किसके लिए वेरी गुड कहा है ये तो सुन बेटा पहले। वेरी गुड कहा मैंने उन सभी गधाओं के लिए जो चिल्ला रहे हैं। एक परिचय होता है, सामने वाला आपसे मांगता है, और एक परिचय होता है आप कितने सामने से ही आप उसको बता दो कि हाँ देख हम कौन है, पहले से ही मुझे मालूम है आप कौन है। ठीक है, देखो 60 किसका आया, वेरी गुड। 61 किसका आया, वेरी गुड, 1 2 3 4 5। 62 इसमें भी है 4 5। 63 एक है। 64 लगभग 90%। ठीक है, देखो इधर, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये यहां से हटा दिया जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, बात नहीं करें, तो इससे आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 1 2 3 4 10 और 6, 10 मल्टीप्लाई 6 कितना है आपके पास? जिन बच्चों ने यहां एक मान लिया, सर ये एक है, उन बच्चों ने 61 कर दिया। अब यहां जो बच्चे रुक गए वो थोड़ा सा आगे सोचो कि सर ये हमने माना था 2 का, लेकिन क्या ऐसा 2 का यहां नहीं बन सकता? तो एक सिंगल और एक 2 का, कितने हो गए? 2। सेम इसी तरीके से ये नहीं बन सकता क्या आयत? ये भी तो आयत है 3।
और ये भी क्या है? अगर मैं आपसे कह दूं ये क्या, ये आयत है, मैंने आपसे कहा ये भी आयत है कि नहीं? इसका मतलब है कि आपके पास कितने और आए, कितना आया आपके पास? राइट आंसर क्या है आपके पास? 64। यस। हाँ। अरे हाँ। 62, 63, 64। वो गिनती सीख रहा है भाई। अरे बस। यस यस, शांत हो जाओ भाई। दीदी कह रही हैं इनको सर पहले भी तो गिना था। अब इनको मुझे बताना है कि आपने ये कब गिन लिया है? खापते बह रहे जाओ। हाँ, मॉडी की नकल उतारे हुआ था। टेंशन मत लेना, कहते देखो इधर, मैंने कहा एक ये और एक ये दोनों ऐड किए। देखो, समझने दो ध्यान से, मैं आपकी बात अलग है। जरूरी ना है कि भाई की समझ नहीं आए, बहुत सारे ऐसे ऐसे नहीं समझ में नहीं आए हुए और बाकी पूछ हुए थे, बहुत ने फायदा है रहा है। ठीक है ना? और तुम समझ गए, अच्छी बात है, दूसरे समझ दो। देखो एक जी है, जाके संग में मतलब तो लग रही है कि सर जी दो बायो तो है, दो बायो तो हमने झेल लो, तो दो बायो तो हमने झेल ले लो, तो फिर जी दो बायो क्यों गिनो? समझ गई ना? जे भाई आउटलाइन आई का जाम है कि तुम अंदर नाने आई ना। हाँ। अगर मैं जी कह देता ना तो तू कहती कि अब तुम गलत कह रहे हैं। अगर मैं जा दो बाया संभाल ले तो जी समझ चुका है। ये इसमें ऑलरेडी पहले से अंदर गिना जा चुका है। लेकिन मैंने या तो बात की है इस पूरे की, या बात की मैंने यहां से लेकर फिर यहां तक, मतलब हर किसी में मैं यहां तक आया। आया क्या नहीं? और ये वाली जो लाइन है ये मैंने किसी में भी नहीं गिनी। सही बात है क्या नहीं? तो इसके साथ जब ये आया तो दो का एक बन गया, इसके साथ में ये दो आए तो तीन वाला, और इसके साथ में ये तीन आए तो ये एक चार वाला आयत यहाँ पे प्राप्त हुआ। टोटल चार नए आयत आपके पास प्राप्त हुए। क्लियर है? बड़ी देखो। सही है। ले एक छोटा सा दे रहा हूँ, ये मोड़ी अभी भूल नहीं है। ये तो दे दो ना, ऐसा तो ना दो। जरा बावड़ी इन को मार। सही है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितना? 1 2 3, 1 2 3 4। क्लियर है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो क्या फर्क पड़ता है, हमने उसको कर लिया तो इसको तो नहीं किया ना। है जी, करो। है तसल्ली से समय लेके 15 20 सेकंड करो। ठीक है ना? फिर मैं एक स्टोरी वाली 10th बच्चन सुनाइए, वो सुनाए थे वो तुम्हें। ठीक है ना? हाँ, खाए मन चनाए क्या कर ले, करो। कितना? 68।
करो। पहले में कौन कौन है? नथिंग एल्स। अच्छा, दूसरे में? तीसरे में? तीसरे में? अब बस, मतलब बात पल्ले पड़ गई। देखो, एक दो तीन, इसके ऊपर नहीं लेंगे। एक दो तीन चार, कितने आए? चार, ठीक है। देखो, एक ये, इसके साथ ये दो, इसके साथ यहां तक तीन, और इसके साथ यहां तक एक दो तीन, कितने? बोलो, कोई समस्या, तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है? चल, एक और देखते हैं फिर, ठीक है? अच्छा सा देखते हैं अभी। चलें, देखो। अब की तो सही है। सही है क्या नहीं? देख लो। अब गड़बड़ है गई। बराबर बराबर है क्या? देखो भाई, बराबर है। ये बराबर है ना सब? नहीं हो तो समझ लेना बराबर, ठीक है? 110। 110 के अलावा किसी का है, हाथ खड़ा करो। 145, इसके अलावा? 180, 115 और 100 है? गधा। तो तुमने कर लो, अब तुम चुपचाप धरे रहो। बस बस। मैं मालूम है गिनती आते बेटा, गिनती ना निकालनी, जहाँ में आयत की संख्या निकालनी है। ठीक है? कोई आंसर नहीं बताएगा, प्लीज कीप क्वाइट। देखो इधर। इनको मैं हटा दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? है? अरे, और इनको हटा देने के बाद एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 10 मल्टीप्लाई 10, कितना आया? रुक जाओ बस। 100 तो है इसमें। इसके अलावा अब मैं इसको भूल रहा हूं, अभी ये है ही नहीं, यहाँ मान लो है नहीं। ठीक है? तो आपके पास एक दो तीन चार, और ऐसे ही पांच, प्लस है। सही है ना? अब मैंने इसको हटा दिया, इसको। फिर इसके साथ भी कितने आएंगे? कितना आया? 100। कितने बच्चे 110 वाले, अब बताओ जिनका सही निकला है। ठीक है। 110 वाले क्या है? गलत। क्यों है गलत? एक बात। अरे, हे यू बॉयस, अब मैं कह दूं ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, अब बताओ इनको हटा देने से आपके जीवन पे भी बुरा पड़ेगा? हाँ।
समझ गए ना? इसका मतलब एक आपके पास ये डबल वाला, सही है, एक आपके पास ये डबल वाला, दो, तीन, चार और तो पांच और आए। इसका मतलब पांच और ऐड करने हैं। कितना आया? 100। कितने लोगों का सही? 115। वेरी गुड, हाथ खड़े करो। ठीक है, अच्छी बात है। देखो, अरे मैंने आपसे बोला आपको चीजों को समझते हुए आंसर देना है। मोह फारवेते बेटा काम नहीं चलेगा, ध्यान राखियो। क्या मैं देख लंदो भाई। देखो, चलो बना ही लेते हैं फिर, ठीक है। बताओ, जब आपके पास आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हैं तो क्या है? समांतर चतुर्भुज। और मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम यानी आयत और समांतर चतुर्भुज को गिनने का तरीका कैसा है? सेम। तो बताओ कितने हैं? हैं 1 2 3, 1 2 3 टोटल। अगर मैं आपसे इसमें कह दूं, चलो ऐसे ही ले, अगर मैं आपसे कह दूं इसको उठा के ले आऊं मैं इधर, ठीक है, और मैंने आपसे कह दिया कि इसमें आपने एक और ऐड कर दिया, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। जैसे वहां था सेम वैसे ही आए। ये इसके पैरेलल तो रहेगी। तो देखो, एक, दो, तीन, चार, कितने? बोलो अब आप बताओ। रेक्टेंगल और समांतर चतुर्भुज सारे बच्चों का क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, आयत को क्वेश्चन एक और चाहिए? ओके, है, वेरी गुड, बताइए। जी, जी, एक, दो, तीन, चार, पांच और तीन, ऐसी तो है। देखो, देखो ये कह रही है ऐसे, इसमें कितनी है? पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच ही है ना? कोई बात नहीं है। है, मतलब अधे रही है। क्या वर्ग से लग रहे हैं लेकिन ये क्या है? आयत है, ठीक है ना? कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3, कितना? बताओ यहाँ कितना आया? तीन, तीन, छह, चार, दस, पांच, पंद्रह छिक्का। ये लाइन है ऊपर की। ओके, देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो है। ठीक है भाई, ओके। देखो, मामला गड़बड़ करवा दिया भाई लड़की ने। देखो आंसर में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। 1 2 3। अब आप बताओ, ये और इसके साथ इसको मिलाऊं तो आयत ही तो बनेगा, और इसके साथ में इसको तीनों को मिलाऊं फिर भी आयत ही बनेगा। इसके साथ में इसको मिलाऊं फिर भी आयत ही है, और इसके साथ में दोनों को मिलाऊं फिर भी आयत ही है। नहीं आई बात समझ में? है, बनेंगे तो फिर भी आयत ही। एक छोटा है तो उससे क्या फर्क पड़ गया, या एक बड़ा है तो उससे क्या फर्क आएगा? बताओ। है, कितने आएंगे?
मेरे हिसाब से तो यही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? हैं? नहीं है? वेरी गुड। सभी बच्चे विद्वान और मेधावी हैं। सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक निकालेंगे और एक प्रश्न लिखेंगे मेरी तरफ से। अरे स्टूपिड बॉयज, कीप क्वाइट। ए कहा उतारो भाई। यस, वर्गों की संख्या। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अरे बहुत है 35 भाई, शांत बैठो रो बस। करो करो। ये तो लाइट टेढ़ी सीधी कर देना, कारो आयरन में। है 33। अब अंत बता रहा हूँ मोड़ियो, तुम तो एक आध गूगल बताइयो। 33, 37। और पहले में कौन कौन है? ओके। ए यू गर्ल्स, अपना अपना करो। देखो बात करवे थे या बीच में बोलवे थे, कछु ना हो। कबू कबू तुम्हें लगते है कि बगल वाले हंस रहो है या हंस रही है,
तो हम जाने कितने अच्छे लग रहे हैं जब बात काम है करवे में, ठीक है ना। तो मेन उद्देश्य पढ़वे आए हुए को है, या ऐसी गर्मी में मर रहे हैं तो बा काम में जरूर करके ले जाऊँ, क्योंकि जीत वाइनते ज्यादा हार वाइनते जान पहचान है। मतलब हर बैच में वही 20% बच्चा सिलेक्शन ले पाता, जाकर मतलब 80% हार वे वाइनते जान पहचान रहते हैं, तो बिन में शामिल मत हो। अब हाथ खड़े करो और मुझे बताओ ऐसे कितने बच्चा हैं जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन आंसर ना निकाल पा रहे, ईमानदारी से। जहां में कोई बुराई की बात ना हो, देखो अगर तुम ना कर पा रहे ना, कोई बुराई की बात ना, ठीक है। मेरी बात सुनो। अरे मतलब फिर वही बात, मैंने वर्ग कराए दो पूरा और आंसर ना निकल लो, जाको मतलब है कि नेका शर्म लेके आओ आंखन में और चुप बैठो। तो ना कर पा रहे बताए दइए, बहुत बढ़िया बात। लड़की में ऐसी कितनी है जो कोशिश कर रही है पर आंसर ना ने निकाल पा रही, कोई शर्म की बात ना जामे। हाँ ठीक है, देखो अब जालंग, अब जे लोगन ने कर लो है वो बताओ पहले में कितने लोग हैं, दूसरे में, तीसरे में, शाबाश, चौथे में, ठीक है। देखो तिनको तीसरा आओ वो सही है। अब आयो कैसे, कछूना करो बिन्ने, बहुत सिंपल आंसर है अगर देखी जाए तो। अब तुम भाई नेक्स्ट समझने को प्रयास करो, मुश्किल थे तीन दो है मोड़ी को, दो है मोड़ी को, तीन को सही है, 5-6 जन इनको, जहाँ को मतलब है कि 100 की जनसंख्या गलत भाई है। तो अब ध्यान से समझेंगे कैसे करो इनने, ठीक है। देखो अगर मैं तुमसे बात करूं ए बी सी और डी की, तो ध्यान से सुनना पहली बात। तो जाए अपन अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। का है बा के अंदर का ना ने बाय बोलो भूल जाओ, एक पूरा जे, ठीक है, 2 3 4, ठीक है ना, और एक ए बी सी डी पूरा कितने, ठीक है क्या नहीं भाई, सही है क्या नहीं। अब देखो अगर मैं जाए छोड़ दूंगा भाई, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊं, जा सी के बाद मैंने कह दी के एल और एम, जाए मान लूं, या ऐसा का तो तुमने ऐसे करोगे कि सर हम जाए मानने फिर जाके बाद जाए गिनने हो, ऐसा का तो है ना। लेकिन मैंने तुमसे कही कि मैं अब जाए गिन लूं, ठीक है। अब देखो एक जे, 2 3 4 और एक पूरा 5, यही तो आवा ना, सही बात है कि नहीं। 1 2 3 4 और एक पूरा 5, बस ध्यान जे रखना हो कि मैं कहे गिन लूं कहे छोड़ रहा हूं। अब जाके बात देखियो, बच्चों का एक और एक कितने बच्चे, अभी 2 3 4 और एक जे पूरा 5, 5 और ऐड कर दूं मैं, 5 ऊपर 5 जे आए गए और 5 जे रह गए थे, 15 रह गए। तो तरीका बहुत ऐसा कहते हैं, ऐसा का तो है तुम्हारे 31 आए हो, तुमने जिस मारो है फिर आगे बाद जा में गिनती करी हो, ठीक है। अब अपने पास सिंगल सिंगल वाई तो सब है गए क्या ना है गए, संग में एक जिप पूरा हुआ है, एक जिप पूरा हुआ है, यही तो भैया, जाको मतलब एक पूरा भाई तुम जाए भूल गए और एक पूरा भाई तुम जाए भूल गए, तो दो और ऐड है जाएंगे नहीं है जाएंगे, क्लियर है ना। अब देखो आगे, अब जाके बात जितो है गए तुम्हारे छोटे भाई और बड़े भाई, क्लियर, कितने आए टोटल 17। अब अपने पास जाए देखो एक जे, या फिर जाए अलग लिख लू मैं, देखो मैंने अलग लिखो, मैंने क्या करो जहाँ में ऐसे, यही तो करो मैंने। अब जहाँ मैं तुमको बताऊ, देखो एक जे, 2 3 4, सही है ना, एक पूरा 5 लेकिन पूरे में पहले गिन चुका हूं तो अब नहीं गिनेंगे, सही है ना। और एक जे कितने है गए 4 और एक 5, छठवो जो पूरा आ रहा हो लेकिन पूरा में पहले गिन चुका हूं तो मैं नहीं गिनेंगे, तो 5 जे आएंगे नहीं आए, बताओ कैसे आए, समझ गए।
5 अगर यहाँ है तो 5 ही कहाँ गए? कितने है गए बताओ, कितने है गए? आ जाओ जालंग। देखो ध्यान से, ठीक है। अब जहां में देखो 1 2 3 4, यही तो है 4। एक पूरा 5 तो मतलब पूरे गिनेंगे का, क्योंकि पहले तो 27 और 4। अब जहां में सोनू के साथ जितो गड़बड़ मामलों के प्रीति के नहीं सर, जहां में वो बताऊं तो ऐसा तो कुछ आपके पास नहीं आ सकता है कि नहीं? सही है कि नहीं? या तू के जैसे कैसे गिनेंगे, चक्कर पड़ेगो तो चक्कर को पैसा उसरो कि ना उसरो? ना उसरो भाई। अरे हाँ, ये आयत है, हमको क्या निकालने है भाई? अब बताओ 31 आंसर आया, कैसे आया? किसी भी विद्यार्थी को समझने में परेशानी हो तो हाथ खड़ा करो, मैं एक बार और बताऊं। वेरी गुड, ठीक है। देखो, अच्छा, ओके, देखो ABCD 1 2 3 4 और पूरा 5। इसमें देखो, इधर देखो, अब दूसरा तरीका चल रहा है उसको छोड़ के। अब इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 पूरा 5। लेकिन एक बात बताओ, ये तो पहले गिन गया तो कितने आए? 5 + 4। अब इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 पूरा 5, लेकिन ये तो मैंने पहले गिन लिया, कितने आए? 4। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 और पूरा 5, लेकिन ये तो मैं पहले गिन चुका हूं, तो कितने रह गए? 4। बोला 4 × 12 और 5। सवाल भी कितने आए थे? एनी डाउट? क्लियर? अगली बात, इसमें कितने आए, कैसे आए, समझ गए? फिर से एक बार, फिर से एक बार गुजर जाते हैं चलते रे से, इसको मैं पढ़ जाते हैं। देखो यालंग, ना है भाई है। अब अलग आगे चला। अरे देखो, क्वेश्चन समझ में ना आने आओ पर जिनते पूछ लो गानो कौन सा गाओ है, कौन सी सिंगर ने गाओ, कौन सी पिक्चर को है, अब में नच रही वो कौन सी हीरोनी है, सगे बताए देंगे गधा। देखो यालंग, 1 2 3, अच्छा पूरा वाला तो हम गिन चुके हैं, तो फिर एक ये रह गया तो 5। सेम उसी के तरीके से ये, तो 5 और 5। अच्छा, कौन सा रह गया? ये 1 2 3 4 पूरा 5, लेकिन पूरे वाला गिन चुके हैं तो कितने बता? 4 17 21 और 10 31। बोला तरीका कोई सा भी लगाओ, वर्ग तो वर्ग ही रहेंगे, कम ज्यादा तो होने से रहे। बोला क्लियर है कि नहीं? आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल हम बात करेंगे किसकी? कौन की? कौन की बात करेंगे? ट्रायंगल। और आज के लिए अरे वो बालंग देख रहा हो और वो सीधा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा।